अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज 9 जनवरी है तो आपसे अहम बातें करते हैं। फिरदौस आशिक अवान ने क्या कहा है, और जो अली जैदी जो कोयटा गया था उनसे मुज़ाकरात करने, उनसे क्या कहा है। और 22 करोड़ अवाम के दिल जीत लिए जी इमरान खान ने। वो कौन से दिल हैं जो जीते गए हैं, उसके ऊपर भी आपसे बात करते हैं। आज 9 तारीख़ है। आज हमारे पूरे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वकला के इलेक्शन हो रहे हैं, और इलेक्शन डे है, उसके ऊपर जो है वो आज मसरूफियत है, कोर्ट वर्क नहीं है। तो आपसे जो बात मैं शेयर करने लगा हूँ ना सर, वो बिल्कुल सही है। यकीन करो कि 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए। ये मुहावरा आपने सुना है ना कि 100 छितर भी खाए तो 100 गंडे भी खाए पंजाबी च। गल बात ये है कि इमरान खान को सारे कह रहे थे 6 दिन से कि जाएं 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 जाएं। ठीक है जी। आज इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो जी कोयटा जाएंगे, क्योंकि अभी 10 बजे उन्होंने 11 बजे जो है वो मैयतों को दफना दिया है। और इस लाडले की ख्वाहिश पूरी हुई है कि जी पहले मैयतां नूं दफनाओ तो फिर मैं आवांगा। इसके ऊपर बड़ा सोशल मीडिया में बात चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तोहम परस्त है और इसको दम दरूद के ज़ेर असर है, और इसको कहा गया है कि मैयत के होते हुए आप वहाँ ना जाएं, आपकी वजारत उज़्मा को ख़तरा पैदा हो जाएगा, और ऐसी बातें इसने की हैं। यानी कि लोग ये मीडिया पे कर रहे हैं सारी। अभी अभी ये खबर आई है कि इमरान खान कोयटा के लिए रवाना हो गए हैं। ठीक है। और कालिन अली जैदी वगैरह ने कहा था कि जनाब इमरान खान आएगा, और मुज़ाकरात कामयाब हुए, और रात गए जो है ना धरने वगैरह सारे ख़त्म हो गए, लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से, पिंडी से और कोयटा से। अब बात दोस्तों ये है कि इसके ऊपर इतना सोशल मीडिया में आया है कि इमरान खान ने इज़्ज़त से जाना कबूल नहीं किया, ज़िल्लत से जाना कबूल किया। ज़िल्लत से, ये ज़िल्लत से जाने वाली बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 100 छितर भी इमरान ने खाए हैं, और आज जा रहा है, और 100 प्याज भी खाएँ और 100 छितर भी खाएँ। ठीक है। तो ये इस तरह का वज़ीर आज़म का ये बिहेवियर नहीं है। और आज मुझे सुन के फिर बहुत अफसोस हुआ है, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि फिरदौस आशिक अवान ने बयान दिया है कि इमरान खान ने कोयटा के हज़ारा के मामले पे वहाँ जाने का बयान दे के 22 करोड़ अवाम के दिल जीत लिए हैं। ओए मेरे खुदाया, कित्थों आई है फिरदौस आशिक अवान, मासी मुसीबती, खुदा की कसम इनको शर्म नहीं आती, जिसके ऊपर इमरान को छितर पड़ रहे हैं, छितरौल हो रही है, इसकी अपनी पार्टी से इस्तीफे भी आ रहे हैं, और सारा कुछ हो रहा है। उसको फिरदौस आशिक अवान फखरिया तौर पे कह रही है कि जनाब 22 करोड़ आवाम, ये बयान है जिसको बड़े फखरिया अंदाज में फिरदौस आशिक अवान ने कहा है जी कि 22 करोड़ आवाम के दिल इमरान खान ने जीत लिए। अब आप बताएं कि 22 करोड़ आवाम के जीते हैं कि 22 करोड़ आवाम की छितरौल हो रही है इमरान पे। ज़रा आप मुझे इसके ऊपर बताएं, ये फ़ख्र वाला बयान बनता है? अपने लोगों समेत मीडिया, सोशल मीडिया सब इमरान के ऊपर लान तान कर रहा है। पहले सिक्योरिटी का बहाना करता रहा इमरान खान, फिर उन्होंने बताया जी सिक्योरिटी किस चीज़ की, वहाँ तो वज़ीर आला भी जा रहा है, सारे वफाकी वज़ीर भी जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी किस चीज़ की इमरान खान कौन सी चाहता है? असल बात यही तोहम परस्ती वाली है, और डरपोक है, डरपोक इंसान है। आज सारे मामलात को सीधा करके जगह जगह सिक्योरिटी के एहलकार लगा के और सारा कुछ करके, तो आज इमरान खान जी शेख रशीद के हमरा जा रहा है, और ये 12 करोड़ अवाम के जीतने वाली बात है, एक बात। और दूसरी, अली जैदी ने क्या कहा है कि हमारी ये पहली हुकूमत है जिसने हज़ारा लोगों के दिल जीते हैं तहरीरी मुआहदा करके।
سر پیٹ کے بیٹھ جائیں گے آپ ان کے بیانات سن کے نا، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ یہ فردوس عاشق امان کو جیت کے تو آئی نہیں، جیت کے تو نہیں نہ آئی، یہ تو ایسے جھونگے کی آئی ہوئی ہے، کوئی ادھر سے فرمائش ہوئی ہے کہ اس کو لگاؤ، پہلے وزیر اعظم نے اس کو نکالا ہے، اب عثمان بزدار بھی نکالے گا، کیونکہ جس طرح کی بونگی حرکتیں وہ کر رہی ہے، اینٹیں توڑ رہی ہے، موٹر سائیکلیں چلا رہی ہے، اور اس کو پھر کرکٹ کھیل رہی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میں نے اپوزیشن کو ڈرانے کے لیے ایسا میں کر رہی ہوں، اپوزیشن کو ڈرانے کے لیے۔ تو دوستو اب اس بات سے آپ ان کی عقل کا اندازہ لگا لیں کہ جناب عمران خان نے 22 کروڑ عوام کے دل جیت لیے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا، یعنی بچے سے بھی پوچھیں تو وہ عمران کو گالی دے رہا ہے کہ یار یہ بے شرم آدمی ہے، بے حس آدمی ہے، اس کو وہاں جانا چاہیے، پہلے دن ہی جانا چاہیے تھا، رات کو ان کے جناب دفنایا گیا ہے، رات کو ان کو اٹھایا گیا ہے اور اب ان کو دفنا دیا گیا ہے، تو اب یہ لاڈلا جا رہا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے جانے پہ وہاں پابندی لگا دیں۔ آج وہ جو مجلس وحدت المسلمین اور ہزارہ والے جو ہیں وہ سارے وہ کہیں جی کہ خان صاحب ہون توڑے آن دی لوڑ کوئی نہیں، جاؤ، اس کو اسی طرح منہ پہ اس کو چپیڑ مارنی چاہیے۔ جو وزیر اعظم بنا پھرتا ہے اس کو ذرا احساس نہیں ہے کہ میں ایک عہدے پہ بیٹھا ہوں، میں کوئی کرکٹر نہیں ہوں، میں کوئی کھلنڈرا کھلاڑی نہیں ہوں، میں کوئی میری ایک ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے، مجھے بٹھا دیا گیا ہے، تو میں اس کے کوئی تقاضا ہے، اس سیٹ کا کوئی تقاضا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے بڑا یقین کرو افسوس ہوا ہے کہ جناب یہ عمران خان کے جو یہ ہیں وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے دل جیت لیے ہیں۔ بڑے دل جیت لیے ہیں بھائی، آپ ان کے ذہن کا اندازہ لگائیں، اور آج وہی جا رہے ہیں، 100 چھتر بھی کھائے ہیں اس نے، اور 100 گنڈے بھی کھائے ہیں، 100 جوتے بھی کھائے ہیں، اور 100 پیاز بھی کھائے ہیں، تو آج وہاں جا رہے ہیں، کس منہ سے جا رہے ہیں، کس منہ سے جا رہے ہیں؟ ساری اپوزیشن تھک گئی ہے کہہ کے، میڈیا تھک گیا ہے، سوشل میڈیا تھک گیا ہے، ٹی وی چینل والے تھک گئے ہیں، اور آج یہ منہ اٹھا کے جا رہا ہے۔ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ میرے اندر اتنا دماغ نہیں ہے، یہ جتنے آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا، یہ کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ منصف بن جائیں، آپ انصاف کریں کہ عمران خان کا پہلے دن جانا بنتا ہے کہ نہیں۔ ہم کو نجائز تنقید نہیں کر رہے کسی کے اوپر بھی، ہم نے ایک عوام کو بتانا ہوتا ہے کہ یار دیکھیں یہ وزیر اعظم کو بھی ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، اب اس کا وہ کریڈٹ لے رہے ہیں اور 22 کروڑ عوام کے دل جیت لیے ہیں جی اس نے۔ بڑے افسوس کی بات ہے سر۔ تھینک یو سر جی، اگلی ویڈیو تک، خدا حافظ۔